Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। ओके, और जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, गाइड और रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए, आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? मैजिशियन है और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर दिखाती है और पेज ऑफ सोर्ड्स भी है। पेज ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन, एंड मैजिशियन एनर्जी शो करती है कि मिस भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। बट यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, क्या इतना ज़्यादा डीपली सोचा जा रहा है वो मैं चेक कर लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चैरियट, एक्शन। एक्चुअली चैरियट का कार्ड एक्शन को शो करता है। ये पर्सन किसी तरीके का कोई एक्शन लेना चाहते हैं और उसी एक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको ये एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। किस चीज़ का एक्शन ये लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये पर्सन ना कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लग रहा है कि इनको आपसे लड़ना है, ठीक है। इनको आपसे लड़ना है या इनको आपसे झगड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। अब दोनों कपल्स यहाँ पर आ गए हैं। अब जहाँ दो सेम एनर्जीज आ जाएं तो वहाँ तो फिर आप सोचो कि लाइक क्या होगा। दोनों ही तलवार लेकर के बैठे हैं, ठीक है। दोनों ही झगड़ा करने को तैयार है। यहाँ से आप भी इस बार रेडी हो कि भाई इस बार नहीं सुना जाएगा, फालतू की चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी। शायद कुछ तो आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ तो मनमुटाव, कुछ तो आर्गुमेंट्स आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। एंड आपके पर्सन ने ना अभी, जैसे कि यहाँ पर हर्मिट है, इनको कुछ लगा है कि इनको ना आपसे कुछ बोलना था, ठीक है। वो रह गया है, इनको बोलने के लिए आना है। मतलब इनका ये कि मुझे बोलना है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ना एक तरीके से ये है कि मुझे थोड़ा गुस्सा दिखाई देता है, किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा दिखाई देता है। या फिर हो सकता है कि आपने इनको इस बार इतना अच्छे से जवाब दिया है कि इस इंसान का ईगो अंदर तक हर्ट हो गया है। इनका मतलब ये अंदर तक हिल गए हैं, इनको अंदर तक ठेस पहुंच गई है। इतना खतरनाक आपका ईगो, मतलब आपकी बात इनके ईगो पे जाके लगी है। तो यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सहन नहीं हो रहा है। ये पर्सन ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब इनसे सहन नहीं हो रहा है। इनका मन है कि आपको कुछ तो बोल दें, ठीक है, कि आए आपको कुछ बोले, आपको कुछ कहें कि तुमने ऐसा क्यों बोला या तुमने ये बोला। मैं तो मतलब एक होता है ना जवाब देना। तो यहाँ पर इस इनके मन में आ रहा है कि मैं कुछ जवाब दूँ। तो यहाँ पता नहीं क्यों ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। लेकिन ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपने इनके साथ कुछ तो ऐसा कर दिया है कि जिसके बाद ये इंसान तिल मिला रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हाँ तिल मिला रहे हैं। और अब ये यही सोच रहे हैं कि क्या एक्शन लेना ठीक रहेगा, मेरा उससे झगड़ा करना ठीक रहेगा, क्योंकि डर तो उनको भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर आगे ना एक जैसे ये एक दूसरे, मतलब ये ना एक जैसी ही है, ठीक है। यहाँ पर कम कोई नहीं है। तो यहाँ पर इनको भी डर लग रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो खाली हाथ तो आप भी नहीं जाने दोगे उनको।
भर भर के आप भी दोगे उनको जो भी चीज़ें उनको चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैजिशियन भी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका एक्शन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक्शन आ जाए। मतलब ये सोच रहे हैं कि आप खुद ही एक्शन ले लो, या आप खुद ही जो है इनको कॉल या मैसेज कर दो, ताकि फिर इनके पास ना पूरा का पूरा मौका मिल जाएगा आपसे झगड़ा करने का। फिर ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे झगड़ा कर पाएंगे। ये इनके चल रहा है दिमाग में। तो कुछ चीज़ें इनको बहुत ख़तरनाक तरीके से हिट की हैं आपके पर्सन को, आपकी, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन एक्शन। तो भाई ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक्शन के बारे में कि एक्शन ले, ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पर ये इंट्यूशन आ रही है कि ये पर्सन झगड़ा करना तो एक बहाना है। ये एक्चुअली आपसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, एक्चुअली ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और ये जो झगड़ा है या लड़ाई करना है, ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि डायरेक्टली आ नहीं पा रहे हैं, डायरेक्टली कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि झगड़ा करने चलते हैं। ऐसा लगेगा कि वो झगड़ा करने आया है या झगड़ा करने आई है, कुछ मुझे सुनाने आई है, लेकिन उसी चक्कर में बात स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली मुझे इंट्यूशन यहाँ पर मिल रही है। कैसे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, जैसे इनसे रुका नहीं जा रहा। इतने इम्पेशंस क्यों हो रहे हैं पर्सन, यूनिवर्स? ओ रुक जा। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। वहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर ना 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये शो करती है कि ये पर्सन ना, इनकी कोई भी चाल अब आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। ये देख रहे हैं इस चीज़ को। 7 ऑफ सोर्ड्स है, ऑफ कोर्स ये पर्सन चालबाजी करते हैं, ट्रिक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं आपके ऊपर। ये मुझे इनकी हरकतें दिख रही हैं कि ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना, या कम बात करना, या फिर कम अटेंशन देना, कम टाइम देना, और भी अलग अलग तरीके की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स ये पर्सन, या चालबाजियाँ, माइंड गेम्स ये पर्सन खेलते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं। झूठे हो सकते हैं इन्होंने प्रॉमिसेस वगैरह भी आपसे, बहुत से झूठे प्रॉमिसेस वगैरह इन्होंने किए हैं, झूठे वादे वगैरह इस इंसान ने आपसे किए हैं, ये दिखता है। लेकिन अब ना ये इस सोच में डूबे हुए हैं कि इनकी कोई भी चालबाजी आप पर काम क्यों नहीं कर रही है, आप पर वर्क क्यों नहीं कर रही है। पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि हमेशा आप इनकी चालाकियों में आते ही आते थे, ठीक है। इस पर्सन को एक्चुअली ऐसा लगता था, क्योंकि मैं जिस नज़र से देख पा रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है, आप एक्चुअली ये जो चाहते थे वो सब इसलिए हो जाता था क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे और इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो इसलिए आप जो भी कर देते थे, इनको लगता था कि देखो मेरी ट्रिक काम कर गई, देखो मेरी चाल काम कर गई। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनकी ट्रिक नहीं, इनकी चाल नहीं, एक्चुअली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इस वजह से आप बार बार जो है सॉरी बोल दिया करते थे कि चलो यार मैटर को ख़त्म करते हैं, सॉरी बोल देते हैं, चीज़ों को बेटर बनाते, क्यों फालतू का झगड़ा करना, क्यों इतना इशू क्रिएट करना। तो आपका ना कि आप ज़्यादा रबड़ की तरह चीज़ों को नहीं खींचना चाहते, आप कहें कि चलो ख़त्म करते हैं जो भी है उसको। तो अभी ये पर्सन कह रहे हैं, ये थोड़े से परेशान से हो रहे हैं कि अभी आप क्यों नहीं फिर से वही चीज़ें कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो माफ़ी मांगने के लिए, क्यों नहीं एफर्ट दिखा रहे हो। मतलब ये चीज़ ना इनको चैन नहीं लेने दे रही। मतलब इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बार बार फ़ोन उठा रहे हैं, बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, यार अभी तक मैसेज नहीं आया, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, क्यों नहीं ये कर रही है या क्यों नहीं ये कर रहा है, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये इनके मन में बेचैनी पैदा कर रही हैं चीज़ें। यहाँ पर ना टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है।
3 कार्ड्स है, चलो ले लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस बार समय आपके साथ है, इस बार चीज़ें आपके फेवर में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि ये बताता है कि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन भी आ रहा है। तो ये जो चेंजेस है ये कम्युनिकेशन लेकर के आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कहते हैं कि इस बार पावर आपके हाथ में रहने वाली है। देखो ये पर्सन ना, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन तो दिखता है, बात तो ये करना चाहते हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लगता है किसी सही वक्त का भी इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ना पता नहीं क्यों हर रोज़ इनका जब भी मन करता है कि आपसे बात करें तो इनको ऐसा लगता है कि ये वक्त सही नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तलवार लेकर के बैठे हो, पता नहीं क्यों, लेकिन ये पर्सन आपका ऐसे व्यू कर रहे हैं। ये ऐसे देख रहे हैं कि लाइक कब आप ना इनको सीधा सुनाओगे, आप इनके कोई भी ड्रामे को अब लेने वाले नहीं हो, कोई भी ड्रामा अपना आप अब लेने वाले नहीं हो, ठीक है। कोई भी ड्रामा अब क्रिएट नहीं करने वाले हो, तो आप इनको बहुत अच्छे से सुनाओगे, जम के इनकी क्लास लगेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बोल्ड एनर्जी है। तो ये ऐसे व्यू कर रहे हैं आपको, ऐसा 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 फील कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि आप ना ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं कि आप अब अगर ये आते हैं तो आप ऐसा आराम से उनके साथ कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा रुक के देखते हैं, रुक के करेंगे, रुक के सोचेंगे क्या कर सकते हैं। तो वो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है यहाँ पर। तो क्या है आज की एनर्जीज में? आज की एनर्जीज में अगर मैं बताऊँ ना तो सबसे ज़्यादा है कि मतलब सोचना, बहुत सोच रहे हैं कि यार ऐसा कर लूँ, लेकिन इनको डर भी लग रहा है कि उसके सामने कैसे जाऊँ। इस बार बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक आग है, एक हवा है, एक आग है और एक हवा है। और हवा क्या करती है? आग को बढ़ाती है। इस वक्त ना आप बस ऐसा ही काम कर रहे हो कि मतलब आपने ना इनको, इनके तन बदन में आग लगा रखी है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि इनके तन बदन में आग लगा रखी है? क्योंकि एक आग जैसे एक हवा आग को भड़काती है ना, जैसे कि आग है, अगर उसको हवा दोगे ना तो वो बढ़ेगी, है ना। तो मतलब आप ना अभी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये आग बबूला हो रहे हैं, जिससे इनका पारा 7वें आसमान पर जा रहा है। और लाइक इनको बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बस ये बता नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे, लेकिन इनको बहुत ही गुस्सा आ रहा है। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, कुछ तो ऐसा कर रहे हो आप इनको दिखा दिखा करके जैसे इनको दिखा दिखा करके कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे इनका पारा 7वें आसमान में जा रहा है। इनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है इनसे। या तो आपने ऐसा कुछ बोल दिया है इनको, या आप इनके सामने कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि बस ये अंदर ही अंदर जल भुंज रहे हैं। हो सकता है आप औरों से बात कर रहे हो उनके सामने, और इनको ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और जलन भी है इनको, ठीक है। और या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो जिससे इनके साथ ऐसा हो रहा है कि लाइक ये देखते हैं और इनको मतलब सहन नहीं होते वो चीज़ें कि यार ये ऐसे कैसे। तो यहाँ पर भपका रखा है आपने इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर फायर और एयर हमेशा ना मतलब, या भी मान लो कि जैसे आग बढ़ती है ना, हवा उसको आग को बढ़ा देता है, बस वैसे ही है फायर एयर का कॉम्बिनेशन। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन। यहाँ पर अगर वाटर होता तो फिर भी ये कहते कि चलो थोड़ी सी ठंडक पहुँचाई, लेकिन यहाँ तो आप
और ज़्यादा उनको जला रहे हो, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, जल बुझ रहे हैं ये पर्सन, गुस्से से बौखला रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको आपका इस तरीके से करना, आपका दूसरों से बातें करना, आपका ऐसे साइलेंट हो जाना, उनको चेज़ ना करना, ये सब उनको अंदर ही अंदर जला रही हैं चीज़ें। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 5 की एनर्जी एक तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो ये पर्सन ना अब आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर ये पर्सन आपसे, मैंने अभी बोला था कि ये पर्सन आपसे आकर के लड़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कुछ बोल दें, ठीक है, जो कि आगे जाके हमें क्लियर हुआ कि ये पर्सन ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, कि डायरेक्टली आके बोले कि इनको आपके बिना रहा नहीं जा रहा, वो ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं आपको। तो ये कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? लड़ाई झगड़ा करके शुरू करना चाहते हैं ना। अब यहाँ पर बात क्या है कि ये पर्सन एक्चुअल में आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपसे लड़ाई करके इनको नुकसान हुआ है। जब से इन्होंने आपसे झगड़ा किया, जब से इन्होंने आपसे लड़ाई की ना, 5 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने कुछ ना कुछ नुकसान अपनी लाइफ में देखा है। इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ देखा है कि आपसे दूर जाने के बाद या आपसे झगड़ा करने के बाद कुछ बड़ा नुकसान इनको हुआ है, ठीक है, जो कि इनको खुद को ये फील करवाता है कि ये जो आपसे झगड़ा हुआ है ना उसी की वजह से हुआ है। एक होता है ना, इंट्यूशन आती है हमें अंदर से आवाज़, क्या मैंने ना उसके साथ झगड़ा किया या उसको इंसल्ट किया या उसके साथ गलत किया, इसलिए मेरे साथ ये गलत हो गया। तो ये वाली इंट्यूशन आपके पर्सन को इस वक्त आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पेज ऑफ पेंटिकल कई बार आ गया और मैंने इस मैसेज को कई बार जो है छोड़ा, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इस मैसेज को छोड़ा हमेशा कि मुझे क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि बिना क्लियर किए तो कोई भी मैसेज देना वैसे भी ठीक नहीं है। अब मुझे यहाँ पर फाइनली क्लियरिटी मिल गई है और ये कार्ड मुझे शो करता है कि ये पर्सन ना आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये सॉरी फील कर रहे हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, लेकिन मतलब ये फील करते हैं, लेकिन इनका माफ़ी मांगने की उतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने ईगो को छोड़ करके माफ़ी मांग ले। इतना इजी नहीं हो रहा है इनके लिए। और मुझे लगता है कि माफ़ी मांगेंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं मांगेंगे कि आके बोले सॉरी मुझसे गलतियों की, नहीं। शुरुआत में तो ये आपके साथ ऐसे शुरुआत करना चाहते हैं या फिर ऐसे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ऐसा लगे कि उनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों ये पर्सन ना ये नहीं चाहते कि आप इस चीज़ को देखो कि ये पर्सन परेशान है या फिर आपसे झगड़ा करने के बाद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जो कि इनके लिए नुकसानदायक रहा है या फिर इनको कोई नुकसान हो गया है। तो मतलब ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते, ये उस साइड को दिखाना ही नहीं चाहते कि ये इनको बात करनी है, इनका मन है या आपके साथ इनको रहना है क्योंकि आप इनके लक की चार्म हो। ये सारी चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते हैं, ऐठ में आना चाहते हैं, अकड़ में आना चाहते हैं और अकड़ में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। माफ़ी मांगेंगे, लेकिन क्या है कि एक बार बात स्टार्ट हो जाए तो बीच में कभी कहीं मांग ली माफ़ी, तो वो वाला सीन दिखता है मुझे। बट अंदर से फील करते हैं, ये अंदर से सॉरी फील करते हैं, ठीक है। ये आना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्शन को शो कर रहा है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, हाँ एक्शन को लेकर के कंफ्यूज हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूजन है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्शन को बताते हैं, तो एक्शन को लेकर के पर्सन मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कंफ्यूजन के पीछे बस यही है कि लाइक थोड़ा सा डर है, मेनली तो यहाँ पर डर ही मुझे दिख रहा है। एक्शन को लेकर के इतनी कंफ्यूजन क्यों है इस पर्सन को? यूनिवर्स, एक्शन को लेकर के इतनी कंफ्यूजन क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स है, जगलिंग कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग है, एस ऑफ पेंटिकल। देखो इनके पास ना अभी कुछ ऐसा नहीं है, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करने के लिए नहीं है। ये पर्सन का ना ऐसा सीन है कि ये अपनी ना
जो इमोशनल साइड है ना ये उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, या फिर एक जो इनकी वो साइड है ना जो बहुत इमोशन से भरी हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस है या फिर आपके लिए फ़ील करते हैं, उस साइड को दिखाना नहीं चाहते हैं। और ये पर्सन ना आपकी तरफ अब आए भी तो इनके पास कुछ ना सॉलिड नहीं है देने को, जिससे कि आपको ना तुरंत एक सिक्योरिटी मिल जाए, क्योंकि पेंटिकल है ना तो सिक्योरिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बात करता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इनके पास कुछ सॉलिड हो ना आपको ऑफर करने के लिए, तो जैसे कि नहीं होता कि कुछ दे करके मुंह पे ताला लगवा देना कि इंसान अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप उनको बोल रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार व्यार नहीं है, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, कोई तुम्हें मुझे मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना रिलेशनशिप में, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी हरकतों से, ठीक है। और उसके बाद बात बंद हो गई। अब उस इंसान के पास अगर कमिटमेंट है देने के लिए तो आएंगे और सीधा आपको कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है, या फिर आपको शादी के लिए प्रपोज कर देंगे, या फिर बोल देंगे कि चलो फैमिली से बात करते हैं, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली से मिलवाओ, या चलो आओ मैं अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। तो वहाँ क्या होगा, आपके मुंह पे ताला लग जाएगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे उसके आगे, आप कुछ कह ही नहीं पाओगे। और अगर ये बिना कमिटमेंट के आए आपके पास तो आप बोलोगे तुम फिर से आ गए, अब तुम्हें मैंने पहले भी कमिटमेंट का बोला था, मैंने बोला था फैमिली से बात करो, मैंने बोला था अगर तुम स्टेबिलिटी दे सकते हो तो ही आओ, अगर तुम मुझे टाइम दे सकते हो ठीक से तो ही आओ। इस तरीके से ऑन एंड ऑफ और इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी, तुम मेरी बात को समझते नहीं हो, हमेशा मुझसे झगड़ा करते हो, तो ऐसे चलेगा नहीं काम। तो उनके पास कुछ कहने को नहीं रह जाता, ठीक है, उनके पास कुछ कहने को नहीं रह जाता कि अब वो आगे क्या बोलें, आगे क्या कहें, आपसे क्या कहें कि आप सिक्योर फील कर लो और आप उनके साथ फिर से बात कर लो। तो बस वही सॉलिड चीज़ नहीं है इनके पास, इसलिए ये इंसान अपने एक्शन को लेकर के थोड़ा डाउट में है, सेल्फ डाउट है, कन्फ्यूज़न है, या वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ एक्शन ले ले, बस जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा सेल्फ डाउट यहाँ पर इनका दिखाई देता है। ओके, और क्या एनर्जीज है देखते हैं इनकी एनर्जीज। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड 10 ऑफ कप्स। सपने देखते हैं ये पर्सन। आप देखो ये ना सो रही है, देख रहे हो, आराम से सो रही है, सी। और यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन सपने देखते हैं आपके, मुझे लगता है इनको सपने भी आते हैं आपके और ये सपने देखते भी हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई देती है कि हो सकता है आप दोनों ने ही मिलके कुछ सपने देखे थे, शादी करनी है और शादी के बाद कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, क्या क्या सपने हैं जो पूरे करने हैं, घूमने फिरने कहाँ जाना है, सब कुछ मुझे लगता है पूरी फैमिली प्लानिंग की थी। मे बी यहाँ तक कि बेबी प्लानिंग भी की थी, बेबीज़ की प्लानिंग भी की थी, कितने चाहिए, क्या नाम रखना है, या फिर हो सकता है कि कोई चीज़ जो आप लोग साथ मिलके बिल्ड करना चाह रहे थे, साथ में मिलके कि हमें ये चीज़ बनानी है। तो ये सपने इन्होंने आपको दिखाए भी और इन्होंने खुद देखे भी। तो मुझे दोनों एनर्जीज दिख रही है कि इन्होंने आपको दिखाए लेकिन इन्होंने खुद भी देखे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये इनके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, जब भी सोने का टाइम होता है या जब भी सोने जाते हैं तो इनके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, मतलब वो सपने ये विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, इनको वो सपने आते हैं, या तो सपने आते हैं या फिर ये सोचते हैं कि यार हमने कितने सपने देखे थे, क्या कुछ नहीं सोचा था कि एक साथ क्या क्या करेंगे। और हो सकता है रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, कुछ बस रिलेशनशिप में थे, बस शादी होने की कमी थी, अदरवाइज़ सारा जो आप एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे जैसे एक हस्बैंड वाइफ करते ना, वैसे ही शायद आप ट्रीट कर रहे थे। तो हाँ, ये अभी बहुत ज़्यादा उसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहा है कि हमने कितने सपने देखे थे, क्या कुछ सोचा था हमने, वो सभी एनर्जीज हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वींस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर स्ट्रांगली। एयर और
फायर तो था ही यहाँ पर, अर्थ और फायर भी, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो, एयर और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप, अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, चांसेस हैं। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल से बताता है कि ये पर्सन ना इस वक्त आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल में एक मदरली केयर होती है। क्या पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, इनको क्या क्लियरिटी चाहिए प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ना एक मैसेज है। यहाँ पर है, क्लियर मैसेज है। इस पर्सन को आपकी किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, और इनको ऐसा है कि पता नहीं आप इनको करोगे कि नहीं करोगे। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है ये, इनको आपकी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, आपसे झगड़ा करके गए हैं, आपसे झगड़ा किया, अब ये जो भी हो, ठीक है, अब ये कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, आप उनके लिए लक्की चार्म थे या फिर ये कोइंसिडेंट समझो, कुछ भी समझो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब से आपसे झगड़ा करके गए हैं तब से या उसके बाद इन्होंने फाइनेंशली बहुत स्ट्रगल किया है और कर रहे हैं स्ट्रगल। टावर मोमेंट्स इनको मिले हैं, ठीक है, अभी आपकी हेल्प चाहते हैं। यस, ये आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं, इनको नहीं पता कि आप हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, और इसी चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं कि आप इनको हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। एक मन इनका कहता है कि आपसे जाके हेल्प मांग लें, एक मन इनका कहता है कि अभी थोड़ा और रुक जाते हैं या सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, अभी मेरा वक्त सही नहीं चल रहा, क्योंकि टावर मोमेंट है, अभी तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ या जहाँ भी जा रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ, कोई भी काम मेरा बन नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है। पता चले मैं इधर जाऊँ, यानी कि पता चले ये आपकी तरफ आए तो इधर भी सब बिगड़ गया, इधर भी सब ख़राब हो गया। होता है ना कि जहाँ जा रहा हूँ वही चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे रुक जाना चाहिए शायद। तो ये थोड़ी सी हिचकिचा रहे हैं एक्चुअली, आपकी तरफ ये हाथ बढ़ाने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर 3 कप ऑलरेडी है, मुझे ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। हो सकता है इन्होंने पहले भी कोशिश किया है 2 से 3 बार आपसे बात करने की, लेकिन आपने उनको माफ़ नहीं किया या आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, या फिर उनका मैसेज या कॉल, या उनका कॉल आया आपने मिस कर दिया, आप उठा नहीं पाए, फिर दोबारा आया नहीं और आपने किया नहीं, या उन्होंने मैसेज किया था आपको और आपने उसको बहुत लेट देखा, मतलब आपको नोटिफिकेशन में तो मिला लेकिन अंदर गए तो तब तक डिलीट कर चुके थे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि या तो 2 से 3 बार इन्होंने हिम्मत की कि आपको करें मैसेज, यानी कि टाइप किया इन्होंने लेकिन उसको मिटा दिया, सेंड ही नहीं किया। फ़ोन को बहुत बार हाथ में लिया कि आपको कॉल कर ले, लेकिन किया ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर। या इन्होंने किया था आपसे मिस हो गया, या आप इतना नाराज़ हो, इतना ज़्यादा हर्ट हो कि आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने रिसीव ही नहीं किया। तो ऐसे कुछ मुझे एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं यहाँ से। प्रेजेंस, आज आपके लिए कार्ड खुद ब खुद निकल के आ रहे हैं, क्या बात है। फीलिंग्स, मुझे एनर्जीज, वाओ और कितना ब्यूटीफुली निकल के आ रहे हैं ये, और भी सुंदर। फैसिनेशन, हार्ट ब्रेक, हार्ट बीट,
वाह, दोनों चीज़ें आ गई हैं। इस वक्त दुखी हैं, हार्ट ब्रेक से, मतलब इनका हार्ट ब्रेक हो रखा है या इनका दिल टूटा हुआ है। देखो रीज़न है जो टावर मोमेंट्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं ना, वो एक रीज़न है इनके हार्ट ब्रेक का। ठीक है, अभी ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है अभी इस वक्त, और आप अभी भी उनके दिल में हो, एक्चुअली उनकी धड़कन हो आप। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही बोल रही थी क्योंकि फ़ाइट वर्ड अगेन आया है, तो इनका ये कि मैटर नहीं करता हमारे बीच में दूरियाँ कितनी हैं या हम कितना लड़ लिए हैं या क्या है, लेकिन तुम हो मेरे दिमाग में, 2400 घंटा मेरे दिमाग में हो। तो ये हमेशा, मतलब यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर होके भी आपकी प्रेजेंस को ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे इनको फील हो रहा है कि हाँ चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, लेकिन वो एक होता है ना कि बाहर से दिख रहा है, रियलिटी में ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, बात बंद हो गई, लेकिन अंदर से ना अभी वो फीलिंग नहीं आई है कि सब ख़त्म हो गया है। ठीक है, और शायद वो फीलिंग आपको भी नहीं आई है। रियलिटी में जब देखते हो तो दिखता है कि हाँ यार बात नहीं हो रही है और चीज़ें ख़राब है, लेकिन अंदर से अभी भी होप्स बाकी हैं, या अंदर अभी भी ऐसा है कि नहीं हम अलग हुए ही नहीं हैं। तो वही सेम चीज़ है, आपकी स्माइल इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, आपकी स्माइल को या आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है ये हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट भी देते थे कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, आपके साथ ये बहुत खुश रहते हैं, आप इनका दिन बनाते हो। मतलब अगर ये आपको देख लें सुबह तो इनका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, इनकी वो वाली एनर्जी है। मतलब आप ना उनके लिए बहुत ही एक ऐसी एनर्जी हो, हैप्पी वाली एनर्जी, कि आपसे बात कर ले या आपको देख ले तो इनका दिन बहुत अच्छा जाएगा, रात को बात कर ले तो सुकून की नींद आएगी। एंड मतलब एक कहते हैं ना कि किसी के पास जाके सुकून मिल रहा है, कि कोई इंसान है जिसके साथ रह के, उसके साथ बैठ के, उससे 2 बातें करके सुकून मिल रहा है, तो वो सुकून हो आप इनका। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।